हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्यू प्लानर। गाइस, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि जेक्यूरी का वैलिडेशन कैसे हम किसी फॉर्म में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे पेज पर जेक्यूरी इंक्लूड है या नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं इसको कैसे चेक करूँगा, मैंने यहाँ पे इसकी टैग को स्टार्ट कर लिया। ठीक है, देन डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी एंड फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो ये होता है ब्लॉक होता है ना, यहाँ पे मैंने अलर्ट करा दिया इसको। ठीक है, तो मतलब ये मैंने क्या कोड लिखा, ये जो हम जब भी पेज रेडी होगा, मतलब डॉक्यूमेंट जो हमारा रेडी हो जाएगा, पेज को हम लोड करेंगे, डॉक्यूमेंट जैसे ही हमारा रेडी हो जाएगा तब ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया और मैंने अब इसको पेज को रिफ्रेश किया। ठीक है, तो अभी मुझे कोई भी अलर्ट नहीं मिला। मैंने यहाँ पे जाके कंसोल में देखा तो मुझे एक एरर मिल रही है, डॉलर इज नॉट डिफाइंड, मतलब मेरा जेक्यूरी जो है वो इंक्लूड नहीं है इस पेज पे। तो आप जो है ना जेक्यूरी की फाइल को डाउनलोड करके किसी फोल्डर में रख के भी पाथ दे सकते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑनलाइन पाथ दूंगा। ठीक है, जेक्यूरी ऑनलाइन पाथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये CDN का है। ठीक है, CDN का पाथ क्या होगा, मतलब लाइट वेटेड होगा, वही मैं इंक्लूड करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब जहाँ पे आप ये कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे ऊपर ही रहेगा, तो बेसिकली इसको हेड में रखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हेड में रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट किया और यहाँ पे SRC में इसको मैंने डाल दिया। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब देखो, जैसे अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया मुझे अलर्ट मिल गया। ठीक है, तो मेरा जेक्यूरी मतलब मेरा यहाँ पे इंक्लूड हो गया, काम कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मुझे जो करना है, तो मुझे वैलिडेशन लगाना है, तो मैं वैलिडेशन कई तरीके से लगा सकता हूँ। ठीक है, एक तो मैं यहाँ पे फॉर्म के जैसी बटन पे क्लिक करे उसकी कोई भी आईडी या क्लास लेके, ठीक है, उससे लगा सकता हूँ, या फिर मैं ऑन सबमिट से लगा सकता हूँ। तो मैं पहले ऑन सबमिट से लगा रहा हूँ, सेम ही है। ठीक है, तो मैं दो इससे लगा रहा हूँ पहले। ठीक है, ऑन सबमिट से। तो जैसे ही ऑन सबमिट होगा ये फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन को कॉल कर दिया, तो मैंने रिटर्न करा दिया और फंक्शंस का नाम लिख दिया मैंने फॉर्म वैलिडेट। ठीक है, फॉर्म वैलिडेट इतना कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ही ऑन सबमिट होगा ये फॉर्म, मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए। मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया। ठीक है, फंक्शन ले लिया, सॉरी, फंक्शन का नेम है फॉर्म वैलिडेट और मैंने यहाँ पे अलर्ट ले लिया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो, जैसे ही अब देखो, मैंने जैसे ही इसको सबमिट किया मुझे अलर्ट मिला, मतलब वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है और ये सबमिट हो गया, मतलब वहाँ पे रुका नहीं है और फॉर्म मेरा जो है वो सबमिट हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अभी मैं अजैक्स से फॉर्म को सबमिट नहीं कर रहा हूँ, मैं PHP के थ्रू ही कर रहा हूँ। मैं PHP का खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पता भी चल जाएगा मेरा डेटा जो है वो इंसर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डेमो फॉर्म है, इसमें यूज़र में जाके देखूंगा तो देखो डेटा मेरा आया, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ब्लैंक ही आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं अभी डिलीट कर ले रहा हूँ। अब मुझे क्या है ना, जैसे ही अब मुझे यहाँ पे चेक करना है, मेरे फॉर्म की जितनी वैल्यूज़ हैं उनको मुझे चेक करना है। तो मैं किस तरीके से चेक कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अभी मैं नेम को ले रहा हूँ, तो आप नेम से भी करके ले सकते हैं एट्रीब्यूट से, या फिर कोई ID ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप ID से, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं ID क्लास की होती है, मान लो मैंने यहाँ पे ID इसकी ले ली कितनी, यानी मैंने नेम ले ली ID, ऐसी मैं सब में ID ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल हो गई। ठीक है, यहाँ हो गई ईमेल और यहाँ पे हो गई आपकी मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे हो गए मेरे पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल है, तो ID तो मल्टीपल नहीं ले सकते हम, तो यहाँ पे मैं क्लास को ऐड कर दे रहा हूँ, क्लास कर दे रहा हूँ और इसमें डाल दे रहा हूँ मैं लैंग्वेज को ही कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरी हो गई क्लास, दोनों पे मैंने सेम कॉपी कर दिया। मैं अभी आपको बता दूंगा, क्योंकि ID यूनिक होती है पेज पे। ठीक है, ID जो है पूरे पेज पे यूनिक होगी, क्लास को आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिख लिया मैंने और इसकी क्लास मैंने ले दी जेंडर। ठीक है, ये दे दी मैंने जेंडर। ठीक है, और यहाँ से मैंने ID को फिर से कॉपी कर लिया और यहाँ पे कंट्री जो है उस, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया और कंट्री पास कर दिया, और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में भी आप ID ले लें। ठीक है, और ID में उसको एड्रेस दे दें। ठीक है, और अब आपकी बची फाइल, तो यहाँ पे ID और यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू ले ली फाइल। ठीक है, इतनी बात हो गई। आप देखो, अब इसकी वैल्यू को कैसे गेट करते हैं हम जेक्यूरी में। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, एक वेरिएबल लूँगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिया मैंने वेरिएबल लिया, मान लो लेट नेम करके ले लिया, और यहाँ पे कैसे वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, डॉलर से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा सिलेक्टर होता है, ठीक है, सिंगल कोट या डबल कोट आप ले सकते हैं इसमें, अगर क्लास है तो डॉट से करते हैं, और या फिर आईडी है तो हैश से करते हैं। तो हैश लिया मैंने, नेम ले लिया, और वैल्यू के लिए डॉट VAL करते हैं ऐसे करके, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी नहीं लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे मतलब मैसेज भी दिखाना है, बहुत कुछ सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे अभी इतना ही सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पे अलर्ट लिया और नेम डॉट वैल कर दिया। तो अब मुझे क्या होगा ना, यहाँ पे मुझे नेम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो अभी मैंने पेज को रिफ्रेश किया जैसे ही, और यहाँ पे मैंने जॉन डाला, ठीक है, और जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा, देखो मुझे जॉन मिल गया, ठीक है, फॉर्म मेरा सबमिट हो गया क्योंकि नहीं रुक रहा है। तो सबसे पहले इसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रोकने के लिए हम ये करेंगे, जैसे मान लो ये चीज़ है, यहाँ से हटाए, मैं कंडीशन लगाऊंगा, क्या कंडीशन लगाऊंगा, सॉरी, नेम डॉट वेल इजिकल टू अगर ब्लैंक है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अलर्ट करा दूंगा। क्या अलर्ट करा रहा हूँ मैं, अलर्ट कराया मैंने, प्लीज़ एंटर योर नेम, ये मैंने अलर्ट करा दिया, ठीक है, इतना करा दिया। अब देखो यहाँ पे मेरा डाटा आ गया है, मैं इसको दोबारा डिलीट कर दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो एरर बता देगा। अगर मैं दोबारा करूँगा, क्या एरर बताएगा, ईमेल ऑलरेडी ब्लैंक जा रहा है ना। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने किया तो इनने बता दिया प्लीज़ एंटर योर नेम, लेकिन फॉर्म मेरा सबमिट हो गया, फॉर्म नहीं रुका। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा रिटर्न फॉल्स, ठीक है, इतना हो गया। देखो यहाँ पे इसने किया, यहाँ पे वैल्यू चेक किया इसने, ब्लैंक है तो इसने अलर्ट कर दिया, रिटर्न फॉल्स कर दिया। मतलब रिटर्न फॉल्स जब कर देगा ना तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो अभी देखो यहाँ पे कितना डेटा है, यहाँ पे भी एक डेटा है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, अब ब्लैंक हो गया। अब देखो जैसे ही मैंने इस पर अब सबमिट करूँगा, प्लीज़ एंटर योर नेम, अब फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा, डेटाबेस में कोई भी डेटा नहीं किया, देखो, ठीक है। तो हम रिटर्न फॉल्स जहाँ से कर देंगे वहाँ से फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये मैंने नेम का ले लिया। अब देखो अब मुझे क्या करना है ना, मुझे एक एरर मैसेज भी दिखाना है, ठीक है, एरर मैसेज दिखाना है। क्या दिखाना है, ये एरर मैसेज मैं यहाँ ना दिखा के मैं चाहता हूँ ना यहीं पे कहीं दिखा दे। तो क्या करूँगे, हमने इसको सिलेक्ट कर लेंगे, नेम को, ये मैं अभी बंद कर देता हूँ, ठीक है, इसको कर लिया मैंने। और मैंने क्या किया, नेम, सॉरी, नेम, ये नेम है, देखो कहाँ पे हमने इसे सिलेक्ट किया, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका पेरेंट सिलेक्ट करूँगा ये इससे, और उसमें मैं क्या करूँगा, एक अपेंड करा दूंगा डिफ को। डिफ को कहाँ पे अपेंड करा दूंगा, इसके अंदर अपेंड करा दूंगा, और मैं वहाँ पे मैसेज दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कैसे, नेम डॉट, और मैंने इसका लिखा पेरेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसकी क्लास है ये, और उसमें मैंने अपेंड करा लिया, क्या अपेंड करा लिया मैंने एक मान लो एक पी टैग ले लेते हैं, ठीक है, पी टैग ले लिया मैंने, और यहाँ पे क्लास भी ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं क्या कि एरर की, और यहाँ पे लिखते हैं जो मैसेज मैं यहाँ शो करा रहा हूँ ना वो मैसेज यहाँ मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैंने जैसे ही इसको रिफ्रेश किया तो जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया आ गया प्लीज एंटर योर नेम। जैसे ही दोबारा सबमिट करूँगा 2 बार आ गया, देखो अभी अभी आ रहा है, इसको मुझे सही करना होगा, ठीक है। दोबारा करा तो 3 बार आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस एरर का ना क्लास बना के इसको मतलब कुछ कलर दे देता हूँ, मैं हेड में ही दे देता हूँ, ठीक है। इस ट्रायल ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डॉट एरर लगा के, और यहाँ पे दे दिया मैंने, सॉरी, कलर रेड दे दिया, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखो अब जो बार बार मेरा आ रहा था, ठीक है, उसको मैं क्या करूंगा, इस एरर को रिमूव कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पे कोई क्लिक करेगा इसको क्या करते हैं हम, रिमूव कर देते हैं, डॉलर डॉट रिमूव। तो जितनी भी इसकी एरर्स होंगी वो सब रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लास का नेम डाल दूंगा, ठीक है, सिलेक्टर, ये होता है मैं सिलेक्टर, इसमें मैंने क्लास का नेम डाल दिया। अब देखो अब आपको बिल्कुल सही से ये काम करेगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे सबमिट किया प्लीज एंटर योर नेम, जैसे ही देखो मैं दोबारा तिबारा कितनी बार भी क्लिक करूंगा अब एक ही बार आ रहा है, क्योंकि वो रिमूव करके दोबारा उसको जनरेट कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब मुझे यहाँ पे फोकस भी करना है, तो आप फोकस भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे ही करा ना आपने इसमें अपेंड कर दिया, तो आप नेम को लेंगे, नेम डॉट फोकस, क्या करेगा, एरर मैसेज दिखाएगा और फोकस हो जाएगा। यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने इसको किया
इसने क्या, देखो फोकस हो गया, यहीं पे फोकस हो गया। अब देखो इसके ईमेल के लिए कर लेते हैं, ठीक है। ईमेल के लिए हमें क्या करना होगा, सेम कॉपी कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे हमारा ईमेल ही वेरिएबल ले लेते हैं, और हमारा आईडी भी उसका ईमेल है, ठीक है, सॉरी ईमेल है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैंने कॉपी कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल, सबको मैंने चेंज कर दिया ईमेल में, ये ईमेल कर दिया, ये ईमेल कर दिया, ये हटा देता हूँ मैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कमेंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया यहाँ पे और सबमिट किया, पहले आया प्लीज़ एंटर योर नेम, मैंने लिख दिया जॉन। अब देखो ये आएगा सबमिट करने, प्लीज़ एंटर योर ईमेल आईडी। जब मैं ईमेल आईडी दूंगा ali@gmail.com, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब मैं सबमिट करूँगा तो मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा, देखो, और यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम वैलिडेशन को आगे मतलब लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ईमेल अभी हमने कुछ भी डालें कुछ भी चली जाएगी, तो ईमेल का वैलिडेशन देख लेते हैं। तो ईमेल का वैलिडेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया मैंने, ईमेल वैलिडेशन REGEX, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ही क्या कर रहा है ना, ये इसमें मतलब पूरा फॉर्मेट होता है, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ना, ये हो गया, और इसके बाद मैंने इसको लिख दिया। अभी ये क्या चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है यहाँ पे ट्रू दे रहा है, लेकिन हमें उल्टी कंडीशन लगानी है। तो सबसे पहले मैं ईमेल और उसकी वैल्यू को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, और मैंने यहाँ पे इज नॉट करके सेट करना है। इज नॉट सेट अगर ये है हमारा ईमेल के साथ, तो हमारा रिटर्न फॉल्स हो जाए और हमारा ये पूरा ही कॉपी हो जाए, मतलब ये भी कॉपी हो जाए। तो यहाँ पे हम एक मैसेज भी दिखाएंगे, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया अभी, ठीक है, और सबमिट किया मैंने, यहाँ पे आ गया, तो मैंने लिख दिया केट्स लिख दिया, और यहाँ पे जैसे ही वो ईमेल को कहेगा मैंने केट्स लिख दिया। और अब मैं सबमिट करने की जरूरत कहूँ तो कहेगा प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी। वैलिड क्या होगी, अब भी देखो ये वैलिड नहीं है, तो अब भी इसको मना करता रहेगा। तो @gmail.com करके लिखूंगा, तब यहाँ पे ये सबमिट हो जाएगा। देखो हो गया सबमिट, यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी बाकी चीज़ों पे हम ब्लैंक आ रही है, तो बाकी चीज़ों पे भी लगा देते हैं, उसके बाद मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब अगर REGEX वगैरह क्या है, तो आप गूगल करके कर सकते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ कोई याद रखता नहीं है। तो ये फॉर्मेटेड है, या फिर मैंने आपको बताया था प्रेग मैच के थ्रू भी आप लगा सकते हैं कि स्टार्ट किससे हो, एंड किससे हो, कि ओनली जो है कि नंबर ले, करेक्टर ले, या जो भी उसे लेना है, ठीक है। तो अब उसके बाद जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, मोबाइल नंबर पर लगा लेते हैं, ठीक है। तो मोबाइल नंबर की क्या है, मोबाइल नंबर है, तो मैं ले लेता हूँ मोबाइल नंबर को, यहाँ पे लिया और ये कर दिया। ये मोबाइल नंबर हो गया अपना, ये मोबाइल नंबर हो गया, इसको कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। अभी हम लगा रहे हैं इसमें, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर कर लिया, ठीक है। और प्लीज एंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक है, ये हो गया। ये तो मोबाइल नंबर को चेक कर रहा है। अब मोबाइल नंबर के बाद जैसे मान लो कि 10 अंकों का होना चाहिए मोबाइल नंबर, लेकिन कोई तो कितने अंकों का डाला है। अभी मैंने डाला यहाँ पे जॉन डाल दिया, और यहाँ पे john@gmail.com डाल दिया। अब मैंने फॉर्म को सबमिट करा, तो फॉर्म सबमिट हो गया। मोबाइल नंबर पे अभी नहीं लगा क्या वैलिडेशन, ये गलत क्यों हो गया, मोबाइल नंबर कुछ गलती हो रही है, क्या हो गया, यहाँ पे ये सही है, ये सही है, ठीक है। मोबाइल नंबर का देख लेते हैं क्यों गलत आया, क्यों नहीं आया। तो मोबाइल नंबर, ओके, आईडी जो लिए वो हमने गलत ले लिए, इसलिए वो आगे चला गया, ठीक है। ये मोबाइल नंबर ही कर लिया मैंने। अब देखो, आप देखते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको, ठीक है। बार बार इसलिए डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने सेम आईडी यूज़ कर ली तो वो डेटा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे john@gmail.com। अब देखो मैं जैसे ही मोबाइल नंबर पे जाऊँगा मुझे कह देगा प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर। तो अभी मैंने कुछ मोबाइल नंबर डाला है, तो अभी ये पूरे 10 अंकों का नहीं है, तो ये अभी सबमिट हो जाएगा। देखो हो गया सबमिट। तो आप यहाँ पे इसकी लेंथ वगैरह भी ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे, मान लो मैंने इसको कॉपी कर दिया, ठीक है, सॉरी यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे लगाएंगे आप मोबाइल नंबर वैल्यू जो है ना इज नॉट इज इक्वल टू ब्लैंक है, और उसके बाद आप एक कंडीशन और लगाएंगे यहाँ पे। वो कंडीशन आप क्या लगाएंगे, ठीक है, वो कंडीशन आप लगाएंगे मोबाइल की जो वैल्यू है उसकी हमारी लेंथ आप चेक कर सकते हैं, LENGTH,
लेंथ आप चेक करेंगे इज नॉट इज इक्वल टू, अगर 10 है तो आप ये लिख सकते हैं प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, केट्स ले लिया यहाँ पे, kats@gmail.com पूरा ले लिया। अब देखो मैंने पहले लिखा तो कह रहा है मोबाइल नंबर डालो। अब आपने जैसे ही सबमिट किया कह रहे हैं वैलिड मोबाइल नंबर 2 2 4 और 1 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये देखो 10 नंबर के हो गए, 5 और 5 10 नंबर के हो गए। अब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें नंबर का भी लगा सकते हैं, कोई करेक्टर डालना है ना तो प्रेग मैथ से आप नंबर का भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं पासवर्ड की। तो पासवर्ड में तो हमें इतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, हमें सिर्फ अभी मैं जल्दी से इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड का लग जाएगा जल्दी से। और पासवर्ड के लिए क्या है, सीधा हम ब्लैंक ही चेक कर लेंगे उसमें। तो अगर आप लेंथ वगैरह भी सेट करना चाहते हैं वो भी आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख दिया और यहाँ पे लिखा प्लीज एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और पासवर्ड के बाद क्या है, पासवर्ड के बाद हमारा है ये। अब आ जाती है बात लैंग्वेज की, लैंग्वेज को कैसे करेंगे। तो हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि चेक्ड है या नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ पे लिखा मैंने और यहाँ पे चूज कर लिया और यहाँ पे मैं डॉलर से डायरेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डॉलर। अब देखो उसमें हमने क्या क्लास ली, उसकी क्लास ली मैंने लैंग्वेज। ठीक है, LANGUAGE लैंग्वेज लिए। लैंग्वेज में क्या देखना है, मतलब अगर हमें ये चेक करना है कि कोई भी एक एटलीस्ट चेक्ड है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, चेक्ड। तो ये क्या करेगा, सॉरी CHECKED चेक्ड लिखा। ठीक है, KED चेक्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये लैंग्वेज जो क्लास है ना, ये लैंग्वेज जो हमारी क्लास है, यहाँ पे देखो ये लैंग्वेज हमने जो क्लास ले रखी है, ये क्लास ले रखी ना, इसमें चेक करेगा कि चेक्ड वाली वैल्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। उसके बाद हमें क्या देखना है, जो हमने लेंथ उसकी हम क्या चेक करेंगे, लेंथ चेक करेंगे। लेंथ क्या चेक करेंगे, लेंथ चेक करेंगे कि वो बड़ी है किससे, 0 से। अगर ठीक है 0 के बराबर है, सॉरी बराबर इज इक्वल टू अगर वो 0 है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लैंग्वेज की चेक जो है वो लेंथ 0 है तो हम यहाँ पे देखेंगे प्लीज चूज CHOOS चूज एट लीस्ट वन लैंग्वेज। ठीक है, ये हमने उसको मैसेज दिखा दिया, मतलब एक लैंग्वेज तो उसको चूज करनी ही पड़ेगी। जैसे ही मैंने फॉर्म को सबमिट किया तो पहला मेरा आया प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जॉन लिख लिया और यहाँ पे ईमेल लिखा ali@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे www लगा दे रहा हूँ ताकि नंबर ले लिया कोई भी मैंने। यहाँ पे पासवर्ड का देख लेते हैं सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कह रहा है प्लीज एंटर योर पासवर्ड 134 और देखो यहाँ पे क्या प्लीज एटलीस्ट, ये यहाँ पे मैं मैसेज दिखा रहा हूँ लेकिन मुझे यहाँ दिखाना चाहिए, मैंने यहाँ पे शायद इसको चेक नहीं किया। देखो यहाँ पे नहीं किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, कोई भी आप जहाँ पे हैं वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैं, इसके पेरेंट को सिलेक्ट करके मैसेज दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आए, एक मिनट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो आप यहाँ पे, ठीक है लैंग्वेज से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, 2 मैसेज नहीं लिखेंगे आई होप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डॉलर किया और यहाँ पे मैंने कर लिया .लैंग्वेज। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या आता है। ठीक है, ये आ गया फोकस कराने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, कोई फोकस नहीं होगा उस पर क्योंकि वो सिंगल है। अब मैं देखता हूँ। ठीक है, मैंने पेज को रिफ्रेश कर लिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया जॉन ऐसी कुछ करके ले लिया मैंने, ID भी ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे 1 2 3 ये करके कुछ ले लिया। अब देखो मैं सबमिट के प्लीज एंटर योर वैलिड 2 4 6 8 और 1 10 हो गया। ठीक है, जैसे मैं सबमिट किया देखो आ गया यहाँ पे प्लीज चूज एटलीस्ट वन लैंग्वेज। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई एक लैंग्वेज चूज कर लूंगा तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, फॉर्म मेरा सबमिट हो गया जाके। ठीक है, ये देखो सारा फॉर्म हो गया, यहाँ पे हिंदी आ गई। अब इसी तरीके से आप ये इसका वैलिडेशन लगा सकते हैं, किसका, जेंडर का। तो जेंडर में तो आपको चूज करना है तो आप मैसेज को चेंज कर सकते हैं, उसकी लेंथ आप यही ऐसी करके ही चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया जेंडर ले लिया, ये जेंडर ले लिया। क्लास मैंने ये यही लिखा है ना, जेंडर, ये ना मेरी क्लास। ठीक है,
ठीक है, जेंडर ये, ठीक है, ये हो गया। अब मैं लिखूंगा प्लीज चूज योर जेंडर, ठीक है, योर जेंडर, ये हो गया मेरा, ठीक है, जेंडर हो गया। अब देखो जेंडर तक हमारा हो गया, उसकी तो हम पता ही है। अब कंट्री का लगाएंगे तो कंट्री का सीधा हम सिलेक्ट वैल्यू से लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंट्री, COUNTRY कंट्री, और यहाँ पे भी मैंने कंट्री लिख दिया, ठीक है। इसका तो बिल्कुल नॉर्मल ही है जैसे हमने पहले लगाया था, उसको लगा लेंगे, ठीक है। कोई वैल्यू अगर ब्लैंक होगी, क्योंकि यहाँ पे हम पहली वैल्यू जो दे रहे हैं वो ब्लैंक दे रहे हैं, अगर ब्लैंक होगी तो वो आगे नहीं बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, क्या ले लिया, COUNTRY, सॉरी RY कंट्री। कंट्री की वैल्यू अगर ये है तो कंट्री में पेरेंट फोकस कराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, फोकस करा भी देते हैं, इसमें सिलेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लीज़ चूज, प्लीज़ सिलेक्ट द कंट्री, ठीक है, प्लीज़ सिलेक्ट द कंट्री, ओके, ठीक है, ये करा दिया मैंने। अब उसके बाद हमारा फाइल का रह जाता है, ठीक है। एड्रेस का भी ले सकते हैं, एड्रेस का हम डायरेक्टली ले सकते हैं, टेक्स्ट एरिया का भी हम डायरेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस को कॉपी कर दिया और सेम इसको ही मैंने कॉपी कर दिया यहाँ पे, सॉरी कंट्री को ही फोकस करना है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने एड्रेस ले लिया, ADDRESS एड्रेस ले लिया, इसमें यहाँ पे भी एड्रेस ले लिया, फोकस भी कर दिया, और प्लीज़ एंटर योर एड्रेस, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखो फाइल का लेना है तो फाइल का भी हम सीधा वैल्यू से ही ले सकते हैं, ठीक है। तो $फाइल है, फाइल को भी अगर आप मैंडेटरी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट फाइल से भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फाइल लिख दिया, फाइल, और यहाँ पे मैंने फाइल को सिलेक्टर बना दिया, और यहाँ पे सेम ही फाइल को मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, और मैंने लिख दिया फाइल, और फाइल में ये करा दिया, फोकस भी करा देता हूँ, प्लीज़ सिलेक्ट प्लीज़ चूज योर प्रोफाइल, ठीक है, ये कुछ दे दिया, कोई भी मैसेज दे सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब बाकी 1 बाय 1 मैं सारे चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आ गया प्लीज़ एंटर योर नेम, कोई भी नेम डाल दिया मैंने, उसके बाद आ गया मेरा प्लीज़ एंटर योर ईमेल, मैंने कोई भी ईमेल डाल दी, वैलिडेशन का आ रहा है तो मैंने इसको ईमेल का पूरा वैलिडेशन लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद आ गया मोबाइल नंबर मैंने कुछ दे दिया, लेंथ का कुछ है, अब यहाँ पे हो गया, ठीक है, 1 2 3 ऐसे कर दिया मैंने। चूज़ लैंग्वेज एक भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, मैंने दोनों चूज़ कर दी। प्लीज़ चूज योर जेंडर, मैंने जेंडर चेक कर दिया। प्लीज़ कंट्री मैंने सिलेक्ट कर दी। उसके बाद देखो एड्रेस सिलेक्ट करने के लिए आ गया, सॉरी, तो यहाँ पर हम ये भी डाल सकते हैं कुछ, मतलब किस टाइप का एड्रेस है, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट डाल दिया है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये करा तो आप जो चूज़ इमेज के लिए भी आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने डाउनलोड में जाके कोई भी इमेज को ये चूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखो मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो मेरा फॉर्म बिल्कुल सबमिट हो गया और डेटाबेस में सारे का सारा डाटा मेरा आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम वैलिडेशन को लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो जैसे एक एक करके दिखा रहा है ना, तो आप सबमिट करेंगे तो सबका एक साथ भी दिखा देगा। तो आपको क्या करना है ना, आपको सिर्फ लास्ट वाले में लगा दो, लास्ट वाले में रिटर्न फॉल्स लगा दो, बाकी सब में से हटा दो, जो लास्ट मैंडेटरी ना उसमें से लगा दो, या फिर इसको वेरिएबल वगैरह भी सेट करके करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या रहेगा ना, वहाँ पे रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा और आपका आगे तक का चेक कर लेगा। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप कैसी भी उसको कर सकते हैं। मान लो आप सोचते होंगे कि यार सारे एक साथ जो हमारे मतलब यूज़र एक एक करके चेक करेगा क्या, वो तो सारे एक बार में पता चल जाएगा कि कौन कौन सा मैंडेटरी है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस टाइम सारे रिटर्न फॉल्स बंद कर दिए, बस एक लास्ट में रखा है। बहुत से क्या करते हैं ना कि सब में एक एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, उसमें यहाँ पे 1 है या किसी में 1 आ जाती है तो हम यहाँ पे एरर दिखा दें, इस तरीके से भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो अभी देखो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, देखो सारे पे आ गया, लेकिन फॉर्म मेरा सबमिट नहीं हुआ। तो अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये इसने मुझे फोकस कर दिया क्योंकि लास्ट वाले में फोकस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सब में इसको करके तो यहाँ कर दिया, तो वो फोकस के साथ नहीं चलेगा। अगर 1 बाय 1 करेंगे तो आप फोकस के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।